नाटो की सदस्यता के बदले राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार हूँ, ये जेलेंस्की ने ऑफर दिया है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में जो जीता है उसने आते ही अमेरिका को चेतावनी दे दी है और भारत के लिए एक बहुत बड़ा फायदा शुरू हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रविवार को कहा है कि वो अपने देश को नाटो सदस्यता मिलने के बदले तुरंत यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देंगे। जेलेंस्की का ये बयान तब आया है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें तानाशाह बताया था और माना जा रहा है जेलेंस्की का ये बयान ट्रंप के गुस्से को शांत करने का दाव है। ट्रंप ने पहले ही कहा था कि वह यूक्रेन की रक्षा के बदले उसके दुर्लभ पृथ्वी खनिज संसाधनों पर अधिकार चाहते हैं, जिस पर दोनों देशों में बातचीत जारी है। जेलेंस्की ने कीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर यूक्रेन में शांति होती है, अगर आपको वाकई पद छोड़ने की जरूरत है तो मैं तैयार हूँ, मैं इसे नाटो के बदले में दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो तुरंत पद छोड़ देंगे। ट्रंप ने चंद दिनों पहले ट्रूथ सोशल पे लिखा था कि जरा सोचिए, एक मामूली सफल कॉमेडियन वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका को $350 बिलियन खर्च करने के लिए उकसाया ताकि वो एक ऐसे युद्ध में जा सके जिसे जीता नहीं जा सकता है, जिसे कभी शुरू ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक ऐसा युद्ध जिसे वह अमेरिका और ट्रंप के बिना कभी नहीं सुलझा पाएंगे। ट्रंप ने यह भी लिखा कि इसके अलावा जेलेंस्की ने स्वीकार किया कि हमने उन्हें जो पैसा भेजा था उसका आधा हिस्सा गायब है, वह चुनाव कराने से इनकार करते हैं। यूक्रेनी पोल में प्रदर्शन बहुत कम है और एकमात्र चीज जिसमें वो अच्छे हैं वो बाइडेन की तरह बाजे की तरह बजाना। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा था कि चुनावों के बिना तानाशाह जेलेंस्की को बेहतर होगा कि वो जल्दी जल्दी आगे बढ़े, नहीं तो उनके पास कोई देश ही नहीं बचेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन देखने को मिल रहा है कि झटके पे झटके मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें जर्मनी में क्या चल रहा है, तो जर्मनी में एक बड़ा बदलाव आ चुका है और इस बदलाव का प्रभाव भी पड़ता हुआ अब यहाँ दिख रहा है। विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच में अब तनाव बढ़ता जा रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और व्यापारिक संबंधों को ये प्रभावित भी कर रहा है। हाल ही में लागू किए गए टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों ने कई उद्योगों जैसे टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और कृषि पर गहरा असर डाला है। अमेरिका ने अपने नए प्रशासन के तहत कुछ यूरोपीय देशों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने का फैसला किया है, जिसका जवाब यूरोप भी प्रतिबंधों के साथ दे सकता है। इसका असर भारत जैसे विकासशील देशों पर पड़ रहा है जो इन दोनों क्षेत्रों के साथ व्यापार करते हैं। भारत से यूरोप को निर्यात होने वाला कपड़ा प्रोडक्ट और अमेरिका को जाने वाले आईटी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो चीजें चल रही है, ये चीजें यहाँ पर असर दिखाएंगी। अब यहाँ यही चीज जर्मनी के साथ भी बदलता हुआ दिख रहा है। जर्मनी में नई सरकार चुनी जा चुकी है। फ्रेडरिक मर्ज ये बने हैं जर्मनी के नए नेता। जर्मनी में रविवार को हुए राष्ट्रीय चुनाव के बाद कंजर्वेटिव विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज देश के अगले चांसलर बनने के राह पर बढ़ चुके हैं। एग्जिट पोल में उनकी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन को जीत मिलती दिखाई दी गई है। वहीं धूर दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी 2 नवंबर पर दिखाया गया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के राष्ट्रीय चुनाव में किसी दक्षिणपंथी पार्टी का सबसे शक्तिशाली प्रदर्शन है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने रविवार को अपनी हार स्वीकार कर ली और कंजर्वेटिव नेता फ्रेडरिक मर्ज को बधाई भी दे दी है। स्कोल्ज ने मर्ज को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव परिणाम के लिए बधाई। उन्होंने आगे कहा कि यह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक कड़वा चुनाव परिणाम है, ये एक चुनाव हार भी है। जर्मनी के 2 ब्रॉडकास्टर ने अपने एग्जिट पोल में बताया कि फ्रेडरिक मर्ज की CDU और CSU गठबंधन ने कम से कम 28.5% वोट हासिल किए हैं, जबकि निवर्तमान चांसलर स्कोल्ज की वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, जिसे लगभग 16% वोट मिलने की उम्मीद है। AfD 20% वोट हासिल करने का अनुमान है। जर्मनी के 69 वर्षीय कंजर्वेटिव नेता मर्ज ने
2021 में लंबे समय तक चांसलर रही एंजेला मर्केल के पद छोड़ने के बाद क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी की कमान संभाली थी। मर्ज ने पद पर आने के बाद पार्टी को अधिक रूढ़िवादी दिशा में लिया। चुनाव अभियान में उन्होंने देश में बढ़ते अप्रवासन पर लगाम लगाने का मुद्दा बनाया। चुनाव में पार्टी की अनुमानित जीत के बाद अब उनके चांसलर बनने की सबसे प्रबल संभावना है। हालांकि मर्ज को सरकार में अनुभव की कमी है। 11 नवंबर 1955 को जर्मनी ब्रिलोर शहर में मर्ज का जन्म एक वकील परिवार में हुआ था। उन्होंने 1972 में कानून की पढ़ाई की और आगे चलकर परिवार की वकालत की परंपरा में हिस्सा लिया। वे 1972 से सीडीयू का हिस्सा थे। साल 2000 में मर्ज सीडीयू के संसदीय नेता बन गए, लेकिन 2 साल बाद 2002 में ये पद एंजेला मर्केल को सौंप दिया। अगले कुछ सालों में उन्होंने पार्टी में खुद को दरकिनार पाया और 2009 में सक्रिय राजनीति से हटने का फैसला लिया। इसके बाद उन्होंने वकालत और वित्त में शानदार कैरियर बनाया। साल 2021 में मर्ज ने जर्मन संसद में वापसी की, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव हार गई। साल 2022 में पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरने के बाद उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाली और सीडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इस बार के चुनाव में अवैध अप्रवासियों पर मर्ज के कठोर रुख और जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के वादों को लोगों ने खूब पसंद किया। मर्ज के सामने सबसे बड़ी चुनौती जर्मनी का नेतृत्व करने के लिए गठबंधन सरकार का गठन करना है। फ्रेडरिक मर्ज का कहना है कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता यूरोप में एकता बनाना है। इसके लिए वे अमेरिका की आलोचना भी करते हैं। दुनिया के संघर्षों में अमेरिका की भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मुझे कोई भ्रम नहीं है। जर्मन चुनाव अभियान एलन मस्क के हाल में किए गए हस्तक्षेपों पर एक नजर डालिए। उन्होंने आगे कहा कि वाशिंगटन की ओर से किए गए हस्तक्षेप आखिरकार मॉस्को से किए गए हस्तक्षेपों से कम नाटकीय, कठोर और कम अपमानजनक नहीं है। इसलिए हम दोनों पक्षों से इतने बड़े दबाव में हैं कि हम अब मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता वास्तव में यूरोप में एकता बनाना है। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जर्मनी में पूरा का पूरा सीन बदलता हुआ नजर आ रहा है। इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हम स्टेप बाय स्टेप अमेरिका से अपनी आजादी चाहेंगे। इन्होंने इस बात को एकदम क्लियरली इस बात को कह भी दिया है कि हमें अब यहाँ पर मुक्ति चाहिए। हम वो वाला सीन नहीं चाहते हैं जिसमें कि हमें निर्भर रहना पड़ता था। अब वो वाली चीज हमें नहीं चाहिए। अब ये अमेरिका से दूरी बना रहे हैं। और मैंने क्यों कहा कि ये भारत के लिए फायदे वाली बात है, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि यूके और यूरोपीय यूनियन अमेरिका के रवैये की वजह से अब ये धीरे धीरे भारत की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें अब ये देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए उतावले दिख रहे हैं। भारत के साथ ये बातचीत भी कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी भारत के साथ ऐसे एग्रीमेंट्स को साइन किया जा सके जो इनके व्यापार के लिए फायदे वाली चीज हो। हालांकि जैसे जैसे यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे दूरियां भी बढ़ती जा रही है इन देशों के बीच में और भारत के साथ नजदीकियां भी बढ़ती जा रही है। भारत के लिए अच्छी चीज यही है और फिलहाल के लिए ये देखने को मिल रहा है कि जो नए चांसलर आए हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि मैं एकदम अलग तरीके से ले जाऊंगा और अलग तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ूंगा। तो माना जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ दबाव में भारत के साथ यूके और यूरोपीय यूनियन के व्यापार बातचीत में भी तेजी आएगी, जो अभी यहाँ पर रूप दिख रहा है। साल 2024 में यूके में चुनाव के कारण ये रुक गई थी, पर अब चीजों को यहाँ बदलते हुए देखा जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर सब कुछ आराम से हो जाएगा? भारत के लिए अवसर है तो चुनौतियाँ भी है। कमेंट कर अपनी राय को जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।